बीकानेर अलवर शैली पढ़ने के बाद आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं किशनगढ़ शैली के बारे में। इस कक्षा 10 की पुस्तक में जो इंपॉर्टेंट बातें लिखी हैं वो अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो सारे आज इसी क्लास में आपको याद हो जाएंगे। पहले तो देखिए, मान लो आपका कल ही एग्जाम हो तो किशनगढ़ शैली के बारे में आपको क्या ध्यान में रखना है। तो देखिए, जब भी किशनगढ़ शैली का नाम आए तो एक तो आपको राजा सावंत सिंह का नाम याद रखना है। सावंत सिंह क्यों याद रखना है? क्योंकि इस शैली के स्वर्णकाल कौन थे? सावंत सिंह थे, राजा सावंत सिंह। एक इस किशनगढ़ शैली में बणी ठणी इसका प्रसिद्ध चित्र जो है, व्यक्तिगत चित्र रसिक प्रिया का, मोर ध्वज निहालचंद ने बनाया था और बड़ा फेमस है ये। इसके अलावा इस शैली में आपसे पूछा जाए तो वल्लभ संप्रदाय, कौन सा संप्रदाय? वल्लभ संप्रदाय का जो प्रभाव है वो इस शैली पर सबसे ज़्यादा है। ठीक है। और जहाँ वल्लभ संप्रदाय की बात होगी तो वहाँ देखिए केले का चित्रण हो गया, हंस का चित्रण हो गया, है ना। और गुलाबी कलर जो है, गुलाबी कलर, नारी सौंदर्य, जहाँ नारी सौंदर्य होगा तो वहाँ गुलाबी चित्र आएगा ही, गुलाबी कलर आएगा ही आएगा। सफ़ेद रंग, इसके अलावा सफ़ेद रंग। और प्रसिद्ध चित्रकार के रूप में तो देखिए, एक तो मोर ध्वज निहालचंद, इसका नाम तो याद रखना ही है, निहालचंद। इसके अलावा नानक राम हो गया, नानक राम। और भी अन्य नाम हैं जो अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये सारी चीज़ें भारत की मोनालिसा एरिक डिक्सन ने किसको कहा था? सीधा प्रश्न आता है, बणी ठणी को कहा था। तो इस तरह की चीज़ें सीधे फैक्ट के रूप में याद रखिए। अब इस पुस्तक में जो मेन बातें लिखी हैं वो अपन डिस्कस कर लेते हैं। किशनगढ़ शैली, देखिए किशन सिंह ने सन 1609 ईस्वी में, देखिए 1609 ईस्वी की चर्चा मैं करने जा रहा हूँ, किशनगढ़ राज्य की नींव डाली थी। किशनगढ़ राज्य की जो स्थापना है वो किशन सिंह ने कब की थी? 1609 ईस्वी में की थी। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक फैक्ट के रूप में जरूर याद रख सकते हैं। राज परिवार पर वल्लभ संप्रदाय के प्रभाव के कारण राधा कृष्ण की लीलाओं का साकार स्वरूप चित्रण के माध्यम से बहुलता से प्राप्त हुआ। अब देखिए, इस शैली की सबसे प्रमुख विशेषता किसका चित्रण है? राधा कृष्ण का चित्रण। ये जो सावंत सिंह थे वो नागरीदास के नाम से जानते थे, आप सब लोग जानते होंगे, क्योंकि इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी नागरी समुच्चय इस तरह से नाम मिलता है। और जिसमें चित्र जो बनाए थे इस पुस्तक के अंदर, चित्र मोर ध्वज निहालचंद ने बनाए थे और उसमें राधा कृष्ण का जो बड़ा महत्वपूर्ण चित्र है वो इन्हीं की देन है। तो याद रखिएगा, राधा कृष्ण की लीलाओं का साकार स्वरूप चित्रण के माध्यम से इसमें बहुलता से हुआ, वल्लभ संप्रदाय के प्रभाव के कारण। राजा सावंत सिंह का काल क्या था? 1748 से 1764 ईस्वी किशनगढ़ शैली की दृष्टि से स्वर्ण युग कहा जाता है। सीधा प्रश्न आ जाएगा कि किशनगढ़ शैली का स्वर्ण युग किसके काल को माना जाता है? तो राजा सावंत सिंह, जरूर याद रखिएगा। सावंत सिंह नागरीदास के नाम से प्रसिद्ध थे। सावंत सिंह किसके नाम से प्रसिद्ध थे? नागरीदास के नाम से, उपनाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि उन्होंने नागरी समुच्चय की एक पुस्तक लिखी थी और इसी पुस्तक की प्रसिद्धि के कारण इनको नागरीदास के उपनाम से ये फेमस। इनके काव्य, प्रेम, गायन, बणी ठणी के संगीत, प्रेम कलाकार मोर ध्वज निहालचंद के चित्रांकन ने इस समय किशनगढ़ की चित्रकला को सर्वोच्च स्थान पहुंचा दिया था। मतलब इस शैली के जितने भी चित्रकार थे उन सब में सबसे जो फेमस चित्रकार था वो नाम था क्या? मोर ध्वज निहालचंद। इसको याद रखिएगा, मोर ध्वज निहालचंद, हाईलाइट कर देता हूँ मैं, मोर ध्वज निहालचंद। इन्होंने जो चित्र बनाए ना, इतिहास में फेमस हो गए, बणी ठणी का चित्र। और राधा कृष्ण में जो राधा का जो चित्र आप देखते हैं वो इन्हीं की देन है। हालांकि ये एक फैक्ट के रूप में जाना जाता है कि मोर ध्वज निहालचंद ने पूछा कि भाई कृष्ण का चित्र तो मैंने बना दिया है, लेकिन राधा का चित्र मैं कैसे बनाऊं? तो सावंत सिंह ने कहा कि मेरी जो पत्नी है, धर्म पत्नी है, रसिक प्रिया है, खूब वो वैसा चित्र आप बना दीजिए। तो जो चित्र आज आप देखते हैं राधा कृष्ण की मूर्ति में वो रसिक प्रिया का एक्चुअल में चित्र है। लेकिन मोर ध्वज ने इनकी जो प्रसिद्धि थी राजा सावंत सिंह की, वो उसको 4 चांद लगा दिए थे, तो याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए, बणी ठणी को एरिक डिक्सन ने भारत की मोनालिसा कहा है। काफ़ी बार ये क्वेश्चन आया और मेरे ख्याल से गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि बड़ा फेमस ये यूनिक प्रश्न है। भारत सरकार ने 1973 के अंदर बणी ठणी को डाक टिकट जो है वो जारी किया था। ये जरूर याद रखिएगा, 1973 के अंदर। तो इस शैली में कुछ प्रसिद्ध जो चीज़ें हैं उसमें क्या है, देखिए इस चित्रकला शैली में पुरुष आकृति में लंबा इकहरा नील छवि युक्त शरीर, मोती जड़ित श्वेत या मूंगिया पगड़ी, उन्नत ललाट, हंजनाकृत कर्णांत तक खींचे हुए विशाल अरुणाभ नयन, नारी आकृति में तन्वंगी लंबी गौरवपूर्ण नुकीली चिंबुक, सुराहीदार गर्दन, पतली कमर, लंबी कमल पंखुड़ी सी आंखें चित्रित की गई थी। मतलब ये 1-2 बार आप पढ़ेंगे तो कुछ चीज़ें इसमें याद रह जाएंगी। बाकी बणी ठणी का चित्र सब लोगों को याद है। और उसमें बेसरी आभूषण जो नाक में यूज किया गया है, इससे लेके बड़ी प्रमुख विशेषता है। दूर दूर तक फैली झील, उनमें केली करते हुए हंस, ये जरूर याद रखिएगा, हंस वाला, बत्तख वाला, सारस वाला, तैरती नौकाएं,
केले के गाछ, देखिए वल्लभ संप्रदाय है, केले की बात ना हो तो हो ही नहीं सकता। एवं रंग बिरंगे उपवन बगीचे, चांदनी रात में राधा कृष्ण की केली क्रीड़ा, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। राधा कृष्ण का जहाँ नाम आएगा वहाँ किशनगढ़ शैली जरूर या आप ध्यान में रखिएगा। प्रातःकालीन यानी सुबह के समय और संध्याकालीन के बादलों का जो सिंदूरी चित्रण है, देखिए लड़कियों को सबसे प्यारा जो कलर पसंद होता है गुलाबी होता है, और गुलाबी की अगर बात आए तो ये समझना आपको कौन सी शैली की चर्चा हो रही है, ये किशनगढ़ शैली की चर्चा हो रही है। और सिंदूरी चित्रण जो है वो भी इस शैली की प्रमुख विशेषता है। बनी ठणी अर्थात राधा के रूप सौंदर्य का चित्रांकन इस शैली का विशेष आकर्षण रहा है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट तथ्य है, बनी ठणी। यहाँ के प्रमुख रंग कौन से हैं, तो सफ़ेद मैंने जिक्र किया, गुलाबी कलर लड़कियों को बड़ा पसंद होता है, और नारी सौंदर्य की इसमें चर्चा की गई है। राधा कृष्ण का बड़ा प्रमुख चित्रांकन इस शैली की विशेषता है। सलेटी और सिंदूरी कलर इस शैली के प्रमुख रंग हैं। किशनगढ़ शैली के चित्रकारों में, अब देखिए ये चित्रकार बड़े इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो मैंने आपको कहा मोर ध्वज निहाल चंद, सीधा प्रश्न आएगा, क्योंकि इन्होंने जो चित्र बनाए वो आज भी मतलब एक यूनिक पहचान रखते हैं। तो इसमें देखिए नानक राम है, सीताराम है, सूर ध्वज है, मूल राज है, मोर ध्वज है, मोर ध्वज निहाल चंद, बदन सिंह है, रामनाथ है, समाई राम है, लालडी दास, ये थोड़ा सा यूनिक वर्ड है लालडी दास, जरूर याद रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। सीधा दिनेश बोर्ड यहाँ से क्वेश्चन डालता है, लालडी दास का किस शैली के प्रमुख चित्रकार थे, तो कन्फ्यूज़ होते रहते हैं। तो एक बार इनको 2-3 बार आप पढ़ेंगे, नानक राम, सीताराम। देखिए नानक राम, देखिए इसमें राम आ रहा है, इसमें भी राम है, इसमें देखिए एक और जगह था राम इसमें, तो ये राम वाले 2-3 हैं, जरूर याद रखिएगा। ये समाई राम में भी राम आ रहा है, तो ऐसे थोड़ा याद रखिए, नानक राम, सीताराम, समाई राम, रामनाथ, इसके अलावा बदन सिंह हो गया, सूरदास हो गया, मूलराज हो गया, मोर ध्वज निहाल चंद, इसको तो भूलना ही नहीं है। तो ये आपकी किशनगढ़ शैली थी। कक्षा 10 में जो चैप्टर दे रखा है उसमें अपन ने किशनगढ़ शैली को भी अच्छे से डिस्कस कर लिया है, ज़्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। वल्लभ संप्रदाय इस शैली की प्रमुख विशेषता है। राधा कृष्ण के चित्र इसमें चित्रांकन किए गए हैं। एरिक डिक्सन ने भारत की मोनालिसा बनी ठणी को कहा है। सावंत सिंह नागरीदास के नाम से प्रसिद्ध थे। सावंत सिंह का काल जो था वो इस शैली के स्वर्ण युग के काल के नाम से जाना जाता है। इस शैली में सफ़ेद रंग है, गुलाबी रंग है, केले का चित्रांकन है, सारस है, हंस है ना, इस तरह के चित्रण अपन को देखने को मिलते हैं। इसके अलावा मोर ध्वज निहाल चंद इस शैली के प्रमुख चित्रकार थे, जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे चित्र बनाए थे। और नानक राम, सीताराम, सूरध्वज, इनको एक बार आप देख लेंगे तो मेरे ख्याल से इस शैली से कोई प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर एक नई चर्चा से आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।